दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे, और इससे ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितने फंडिंग किए गए थे। अगली खबर, कुशवाहा समाज ने जताई नाराजगी। भाजपा के द्वारा कोडरमा लोकसभा से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर आक्रोश भड़का है। कोडरमा लोकसभा से बीजेपी की ओर से कुशवाहा समाज से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर कुशवाहा समाज के लोगों में काफी आक्रोश है, और समाज की ओर से लगातार बैठक करके भाजपा से इस पर फिर से विचार करने की मांग की जा रही है। गिरिडीह में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो प्रेस वार्ता करके कहा कि कुशवाहा समाज को वाजिब हक नहीं मिला तो कुशवाहा समाज कोई भी कदम उठाने से परहेज नहीं करेगा। ये भी कहा कि जो देगा टिकट कुशवाहा समाज उसके साथ है। बड़ी खबर, देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने पर झारखंड के राज्यपाल का आया बड़ा बयान। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की सराहना की है और कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं हो सकता है, जो किसी को भी उनकी इच्छा के मुताबिक जब चाहे आने और जाने की अनुमति दे दे। कानून के विरोध के बारे में संवाददाताओं के सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि किसी भी नई चीज पर शुरुआत में सवाल उठाया ही जाता है और लोगों में एक भ्रम की स्थिति रहती है। और यहाँ एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं हो सकता, जहाँ कोई भी आ सके और बाहर जा सके। हमें इसे सुव्यवस्थित करना होगा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी प्रीलिम्स को लेकर एडमिट कार्ड किए गए जारी। 17 मार्च को होगी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jpsc.government.in पर जा सकते हैं। और जेपीएससी सीसी प्रीलिम्स 2024 का आयोजन 17 मार्च को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहले शिफ्ट जनरल स्टडीज पेपर एक परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, नए एसडीओ ने पदभार ग्रहण किया। पाकुड़ जिले के नए एसडीओ के रूप में नव पदस्थापित प्रवीण किरकेट्टा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मौके पर उन्होंने निवर्तमान एसडीओ हरिवंश पंडित से प्रभार ग्रहण किया है। बताते चले कि निवर्तमान एसडीओ पूर्व में कई सालों तक पाकुड़ जिले में रहे, उनका तबादला रांची हो गया है और कार्यालय के कर्मी की ओर से निवर्तमान एसडीओ के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन करके उन्हें भावपूर्ण ढंग से विदाई दी गई। बड़ी खबर, राज्य में ठेका कर्मी के लिए बड़ी सौगात। ठेका कर्मी का मासिक वेतन 19,396 रुपये तक बढ़ा। कोल्हान के 3 लाख से अधिक मजदूरों को लाभ मिलेगा। श्रम विभाग ने झारखंड के ठेका मजदूरों को चुनाव की गहमा गहमी के बीच बड़ा तोहफा दिया है। ठेका कर्मचारी के वेतन में वृद्धि की गई है और झारखंड न्यूनतम मजदूरी निदेशक राजेश प्रसाद के मुताबिक ठेका कर्मी के मासिक वेतन में अधिकतम 19,396 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है और इससे कोल्हान के 3 लाख से अधिक मजदूरों को लाभ मिलेगा। श्रम विभाग ने ठेका मजदूरों की मजदूरी दर उनकी दक्षता के आधार पर बढ़ाया है। साथ ही मजदूरी का निर्धारण राज्य के जिलों क्षेत्रों के आधार पर 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांट करके किया है। बड़ी खबर, दाह संस्कार के लिए गाजे बाजे संग जा रहे थे लोग, अचानक हुआ कुछ अजीब। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के पूरे गाड़ा गांव में दाह संस्कार करने के लिए जा रहे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में 50 लोग घायल हो गए, जबकि 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मधुमक्खी के हमले के बाद सभी लोग 100 को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत की गारंटी का मंत्र। कहा कि भ्रष्टाचार के कारण हेमंत सोरेन जेल गए हैं। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में दुमका लोकसभा के बूथ स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एक बूथ पर बढ़त से ही जीत की गारंटी तय होगी और इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता एक बूथ को सशक्त बनाएं और जीत के लिए 100% मतदाताओं को बूथों पर लाएं। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी ने देवघर से बासुकीनाथ रोड के 4 लेन योजना की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पथ परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने झारखंड के 292 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत नेशनल हाईवे 114A में टावर चौक से बासुकीनाथ सेक्शन सड़क को HAS मोड़ पर 4 लेन किया जाएगा। और गडकरी ने कहा कि यह सड़क परियोजना देवघर और बासुकीनाथ पर्यटन क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 28वां सवाल है, यूपीएससी परीक्षा देश में कितने साल पर आयोजित की जाती है? इसमें पहला ऑप्शन है 5 साल पर, दूसरा ऑप्शन है 10 साल पर, तीसरा ऑप्शन है 4 साल पर और चौथा ऑप्शन है 1 साल पर। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में चंपई सरकार ने 30 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसमें सरकार ने 30 प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 11 नए तीर्थ स्थल राज्य में और 20 तीर्थ स्थल राज्य से बाहर के जोड़े गए। साथ ही राज्य कर्मी के लिए परिवहन भत्ता में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना के तहत चतरा रांची पथ के लिए राशि की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 30 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाए गए हैं। बड़ी खबर, 10 घंटे से फ्लैट में नजरबंद है कांग्रेस की एमएलए अंबा प्रसाद। मामा और चाचा के घर पर भी रेड पड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रडार पर हजारीबाग से बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अब आ गई है और उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज सारे एफआईआर की जानकारी मांगी थी। हजारीबाग के बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर पिछले 12 घंटे से रेड चल रही है और विधायक को नजरबंद कर लिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड की सबसे कम उम्र की पायलट शिवानी का स्वागत किया गया। झारखंड की सबसे कम उम्र में पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला शिवानी कुमारी गोयल का गोमो स्टेशन पर स्वागत किया गया। बोकारो जिले के फुसरो निवासी सुरेंद्र गोयल की बेटी शिवानी कुमारी गोयल ने महज 19 वर्ष में पायलट बनने का प्रशिक्षण 1 मार्च को पूरा कर लिया था। महाराष्ट्र के गोंदिया स्थित NFTI प्रशिक्षण केंद्र से शिवानी ने 19 महीने का प्रशिक्षण मात्र 18 महीने में पूरी की। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। अब तारीखों के ऐलान से पहले देश भर की सभी पार्टियां एक्टिव है। बात करें झारखंड की तो यहाँ पर भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 11 प्रत्याशी के नामों का ऐलान करके शुरुआती बढ़त बना ली है। अब ऐसे में झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। बड़ी खबर, रांची के पहाड़ी मंदिर का बदलेगा लुक, रोपवे, स्काई ब्रिज समेत मिलेगी सुविधाएं। रांची के पहाड़ी मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। मंदिर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं। पहाड़ी मंदिर परिसर में जल्द रोपवे, पहाड़ी बाबा कॉरिडोर, परिक्रमा पथ बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी कार्य शुरू होने जा रहा। जियोलॉजिकल सर्वे टीम इसका अध्ययन करेगी और यह कार्य केंद्रीय एजेंसी राइट्स को सौंपा गया है। बड़ी खबर, होली से पहले चंपई सोरेन का राज्य कर्मी को बड़ा तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। झारखंड में चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस दौरान चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मी के लिए होली को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला किया गया और इस फैसले से हजारों राज्य कर्मी को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पंचायत सचिवों को प्रोत्साहन के रूप में 2500 रुपए देने पर मुहर लगाई गई है। बड़ी खबर, झारखंड में 12 होमगार्ड जवान एक साथ बर्खास्त, फर्जी दस्तावेजों पर कर रहे थे नौकरी। झारखंड के गढ़वा जिले में वर्ष 2008 में 168 होमगार्ड जवानों की बहाली हुई थी, जिसमें 12 ऐसे जवान निकले जो कि फर्जी रूप से बहाल हुए थे। जांच के बाद खुलासा होने पर सभी जवानों को नौकरी से निकाल दिया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वा जिला के धुरकी थाना क्षेत्र के
एक होमगार्ड के जवान ने एक शिकायत की थी कि जिस नाम का होमगार्ड अभी नौकरी कर रहा है वो फर्जी है, जबकि मैं असली हूँ। पुलिस को शिकायत मिलते ही कान खड़े हुए और उस समय के बाहर 168 लोगों की जब सर्टिफिकेट्स जांच किए गए तो 12 जवान ऐसे निकले जो कि फर्जी तरीके से ड्यूटी कर रहे थे। सभी जवानों के नाम तो सही हैं, पर पिता के नाम और पता अलग अलग हैं। बड़ीकर पीएम आवास योजना में बड़ा गड़बड़ झाला। झारखंड के धनबाद स्थित बाघमारा प्रखंड के सीनीडी पंचायत में बिलबेरा पुल के पास पीएम आवास के लाभुकों के लिए 1 करोड़ से अधिक राशि खर्च करके करीब 70 आवास बनाए गए हैं, लेकिन इसमें छत की ढलाई की गई है और किसी के छत की एस्बेस्टस से ढलाई कर दी गई है। अंदर या बाहर से प्लास्टर भी नहीं किया गया है। 2 आवास को छोड़कर किसी आवास में दरवाजा और खिड़की नहीं लगाई गई है। बिजली, पानी एवं शौचालय की सुविधा भी नहीं है। पंचायत सचिव सत्येंद्र ठाकुर के साथ ग्राम स्वराज अभियान के अध्यक्ष जगत महतो ने इन आवासों का निरीक्षण किया है। बड़ीकर झारखंड में ईडी ने जिन 17 जगहों पर छापेमारी की है उसमें सीओ के घर से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। राज्य के बिरसा चौक में हवाई नगर रोड नंबर 5 में हजारीबाग सदर के सीओ रह चुके शशिभूषण सिंह के घर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। घर से 20 लाख कैश मिलने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बाजार में गिरावट अभी खत्म नहीं हुई। वचना इन्वेस्टमेंट्स के एमडी सीए रुद्रमूर्ति बीवी ने कहा कि मार्केट में अभी गिरावट खत्म नहीं हुई है, इसलिए चुनिंदा स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और यह भी कहा कि मेरे लिए बहुत स्पष्ट है कि निवेशकों को लार्ज कैप में बने रहना होगा और कुछ समय के लिए मिड और स्मॉल कैप से दूर रहना होगा। इस लेवरेज को प्रभावित होने दे और सभी अनसिक्योर्ड लोन बुक के मुद्दे जो मूल रूप से हो रहे हैं कुछ समय के लिए ठीक हो जाएं और फिर क्वालिटी वाले मिड और स्मॉल कैप पर ध्यान दें।